क्या माला लेकर नाम जप करना उचित है? क्या बिना माला के भी भजन होता है? माला मन से लड़ पड़ी तू नहीं बिसरे मोय, बिना शस्त्र के शूरमा लड़त्या न देखा कोय। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। माला के बिना क्या नाम जप करना चाहिए या माला लेकर ही नाम जप किया जाए? ये प्रश्न जब पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा साधकों ने किया तो स्वामी जी कहने लगे कि यदि बिना माला के नाम जप बनता हो तो माला की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु भाई माला के बिना भूल बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है। माला जब हाथ में हो, माला जब पास में हो तो भगवान की याद सतत बनी रहती है। बिना शस्त्र के लड़ाई किससे करी जाए? ये माला शस्त्र है भगवान को याद करने का, भगवान की बार बार याद आए, इस वास्ते भगवान की याद के लिए माला की आवश्यकता पड़ती है। निरंतर जप होता रहे तो माला की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी माला फेरनी चाहिए। माला फेरने की आवश्यकता है। स्वामी जी कहते हैं जितना नियम है उतना पूरा हो जाए, उसमें कमी न रह जाए, इसके लिए माला आवश्यक। माला लेने में दोष आ जाता है, ये बात आपकी सही है कि कभी कभी जीव अपनी तुच्छ बुद्धि से, संकुचित बुद्धि के कारण ऐसा मान लेता है कि आज का जप हो गया बस। ऐसा करना नहीं चाहिए। भगवत जन को भगवत भक्ति में, नाम जप में, नाम रटन में कैसा संतोष? पूरा ना माने। धन कमाने की कभी क्या लालसा जाती है? 5 रुपए पैदा हो गए तो क्या दुकान को हम बंद कर देते हैं? सुबह सुबह 5 रुपए कमा लिए, दिन का कोटा पूरा हो गया तो क्या दुकान बंद करके दुकानदार घर चला जाता है? नहीं, वह 10 गुनी आय की बात करता है पर दुकान बंद नहीं करता। भगवान का भजन भी नियम पूरा हो जाए तो पुस्तक को समेट कर रख नहीं देना चाहिए। माला को समेट कर धर दिया कि आज का नियम पूर्ण हो गया, ये बड़ी गलती है। माला से ये गलती न हो जाए इसलिए माला का त्याग, बंद करने की बात आजकल लोग करते हैं। इसमें लोभ लगना चाहिए कि माला छोड़ूं ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा जपता रहूं। यदि 16 का नियम है, 7 का नियम है, 10 का नियम है, 8 का नियम है, 1 का नियम है, नियम को पूर्ण करें। उसके पश्चात भी निरंतर जपते रहे जब समय मिले। गृहस्थ में है तो गृहस्थ के कार्यों के उपरांत नाम जपें। यदि आप कहीं काम धंधा दफ्तर आदि जाते हैं तो वहां से आकर जपें, जाने से पूर्व जपें। जपना ना छोड़े, भगवान को पुकारते रहें, हे नाथ हे नाथ हे नाथ कहकर नाथ को पुकार लगाते रहें। स्वामी जी कहते हैं कि कल्याण के एक अंक में आया था कि एक गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष थे, बिल्कुल गंवार, ना पढ़े लिखे। माला से जप करते तो एक पाव भर उड़द के दाने अपने पास रख लेते। एक माला पूरी होने पर एक दाना अलग कर देते। ऐसे दाने पूरे होने पर कहते कि मैंने पाव भर भजन किया है। स्त्री कहती मैंने आधा सेर भजन किया। आधा सेर माला भजन किया, उसके यही संख्या थी। तो किसी तरह भगवान का नाम जपे, अधिक से अधिक सेर, 2 सेर भजन करो। यह भी भजन करने का तरीका है, भाव की पुष्टता की बात है। जब आप लग जाओगे तो तरीका समझ आ जाएगा। माला केवल साधन मात्र है, साध्य तो भगवान का भजन ही है। किसी ना किसी प्रकार भगवान के नाम की पुकार लगती रहे, यही एकमात्र प्रयोजन है। माला सहित जपे, माला रहित जपे, माला लेकर जपे, माला बिना जपे, पर जपे, निरंतर जपे। यदि माला का नियम है तो उसकी पूर्ति के उपरांत भी मैं कहता हूँ, स्वामी जी कहते हैं कि जपे, निरंतर जपे, जपने पर ही कल्याण हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं जैसे सरकार इतना कानून बना दे, फिर भी हम कोई ना कोई सोच विचार करके उस कानून से बचने का रास्ता निकाल लेते हैं। भजन की लगन होगी तो क्या रास्ता नहीं निकलेगा? लगन होगी तो निकाल लोगे। जैसे कानून की जकड़नों से बचने के लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता कैसा ना कैसे निकल जाता है, संसार से निकलना चाहोगे तो स्वामी जी कहते हैं कोई ना कोई रीति मिल जाएगी, और इसमें सर्वोच्च रीति भगवान इसको पुकारना है।
नाम का आश्रय लेना है। ये नाम महाराज जब कृपा करते हैं तो अपने आप सब सुविधाएं हो जाती हैं। स्वामी जी कहते हैं आप तो रटो रटो और निरंतर रटो। नाम महाराज के प्रताप से आपके सब साधन, सब कार्य स्वतः संपन्न होने लग जाएंगे। भगवान के ध्यान में घबराहट नहीं होनी चाहिए, ध्यान में तो आनंद आना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। पर जबरदस्ती मन लगाने से थोड़ी घबराहट होती है तो कोई हर्ज नहीं। स्वामी जी कहते हैं नया नया काम हो तो घबराहट बनी रहती है, लेकिन आप जैसे 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 रटते रहोगे, भगवान का नाम पुकारते रहोगे, हे नाथ कहकर नाथ को पुकारोगे, तो मन धीरे धीरे लगने लग जाएगा। एक सज्जन कहा करते रहो व्यापारी ग्राहक से अगाड़ी और भक्त को भगवान के अगाड़ी रोते ही रहना चाहिए। क्या करे बिक्री नहीं होती, क्या करे पैदा नहीं होती। ऐसे ही भक्त को भगवान के आगे क्या करे महाराज भजन होता नहीं है। हे नाथ मन लगता नहीं है, मेरे मन को आप ही नियंत्रित कर सकते हैं। रोते रहे, भगवान को पुकारते रहे। ग्राहक के आगे अगाड़ी रोने से बिक्री होगी या नहीं इसका पता नहीं, पर भगवान के आगे रोने से रोना सार्थक हो जाएगा। सच्ची लगन भगवान हमें दे देगा, फिर माला या माला बिना का कोई भेद रह ही नहीं जाएगा। नित्य निरंतर आप केवल और केवल भगवान का नाम रटेंगे और रटने से बेड़ा पार होगा। जय श्री हरि।